हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं आपका ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला के बारे में। हमने पीछे वाली वीडियो में इसकी डेफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी, एटियोलॉजी, क्लासिफिकेशन, साइन सिम्टम और डायग्नोसिस पढ़ लिए थे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैनेजमेंट पे। ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला के साथ अगर आपको बाय बर्थ कोई बेबी देखने को मिल रहा है तब आप क्या मैनेजमेंट करोगे। तो सबसे पहले जो मैनेजमेंट हम लिखेंगे दैट इज़ इमीडिएट मैनेजमेंट। ठीक है, पैदा होते ही बच्चे के आपने जो इमीडिएट मैनेजमेंट करनी है वो यहाँ पे आपने लिखनी है। तो जैसे ही आपको पता चलता है, ठीक है, आफ्टर डायग्नोज जैसे ही आपको पता चलता है कि बेबी को क्या है इसोफेजियल ये फिस्टुला आपका, तो आप क्या करोगे, इन्फेंट को क्या करोगे, पोजीशन दोगे। कैसी पोजीशन दोगे, हेड ऑफ जो इन्फेंट है उसको 30 एंगल पे क्या कर दोगे, आप अबो कर दोगे, जिसकी हेल्प से क्या रहेगा, टू प्रिवेंट द रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन। पेट में जो भी आपका सिक्रेशन है वो रिफ्लक्स बाहर आने की बजाय मतलब बच जाएगा बाहर आने से। ठीक है, अगर उसका रिफ्लक्स होता है तो बेबी के लंग्स में भी एस्पिरेट हो सकती हैं वो चीज़ें। तो अपने हेड ऑफ इन्फेंट को क्या करना है, अबो करना है 30 डिग्री एंगल पे। ये आपने सबसे फर्स्ट पॉइंट करना है पोजीशन का। नेक्स्ट आपने क्या रखना है, बच्चे को नथिंग पर ओरल, आपने माउथ से बच्चे को कुछ भी नहीं खिलाना पिलाना है। एयरवे को क्लियर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ रहेगी। ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। आईवी फ्लूइड आपने शुरू करना है। ठीक है, ओरली आपने कुछ नहीं देना है, आपने क्या शुरू करना है, आईवी फ्लूइड शुरू करना है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब आप इंसर्ट करोगे। ठीक है, उसकी हेल्प से आप क्या करोगे, सक्शनिंग करोगे। फ्रिक्वेंटली आपने ये करनी है, किस लिए करनी है, ताकि कोई भी चीज़ क्या ना हो, एस्पिरेट ना हो, लंग्स में कोई चीज़ ना जाए और बेबी को और ज़्यादा आगे दिक्कत ना आए। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो भी आपका एरिया है ब्लाइंड पाउच या अट्रेशिया है उसको आपने एनएस के साथ क्लीन करना है। देखिए ये जो भी जिस भी तरह का फिस्टुला आपको देखने को मिल रहा है, अट्रेशिया देखने को मिल रहा है, उसको क्या करना है, एनएस के साथ क्लीन करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये आपने एनएस के साथ इसलिए क्लीन करना है ताकि आप इसको ब्लॉक होने से बचा सकें। ठीक है, टू प्रिवेंट द ब्लॉकिंग ऑफ एनजी ट्यूब विद द थिक म्यूकस। ठीक है, म्यूकस से आप एनजी ट्यूब जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब आपने डाली है वो ब्लॉक ना हो आपकी, इसीलिए आपने टाइम टू टाइम क्या करते रहना है, क्लीन करते रहना है। नेक्स्ट चीज़ आपने जो इमीडिएटली करनी है वो क्या करनी है, गैस्ट्रोस्टोमी। ठीक है, गैस्ट्रो वर्ड आपका स्टमक के लिए, ओस्टमी मतलब ओपनिंग के लिए आता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, गैस्ट्रोस्टोमी करनी है। क्यों करनी है, ताकि आप डिकम्प्रेस कर सको स्टमक को और प्रिवेंट कर सको एस्पिरेशन को। ठीक है, और उसके बाद आप बच्चे को खिलाना पिलाना शुरू कर सकते हो। आफ्टर दैट आप फीड कर सकते हो स्टमक को डिकम्प्रेस करके। आपने स्टमक को खोल दिया यहाँ से। सपोर्टिव केयर, इस केयर के साथ आपने क्या करनी है, अभी तक आपने कोई सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं पढ़ी है, अभी तक हम पढ़ रहे हैं सिर्फ क्या, इमीडिएट मैनेजमेंट। कि बच्चा पैदा हुआ, हमने पोजीशन दी, हमने और बातों का ख्याल रखा, गैस्ट्रोस्टोमी अभी हमने की है ताकि हम थोड़ा बहुत फीड करवा सके बच्चे को। और सपोर्टिव केयर हम क्या देंगे, आपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को मेंटेन करके रखना है बेबी के। ठीक है, वार्मथ को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है, बेबी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करके रखना है। एंटीबायोटिक थेरेपी आपने शुरू कर देनी है। रेस्पिरेटरी सपोर्ट देना है, यानी ऑक्सीजन सप्लाई आपने बाहर से देनी है। और कोई किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन अगर देखने को मिल रही है तो उसका क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहना आपने बेबी की कंडीशन को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इस केस में आप क्या करोगे, फिस्टुला को निकाल लोगे। ठीक है, एक्सीजन करोगे फिस्टुला का, जहाँ पे भी आपका फिस्टुला, जिस भी तरीके का फिस्टुला आपको देखने को मिल रहा है। और फिर अगर आप उस फिस्टुला को क्या कर देते हो, निकाल देते हो, तो अपने जो भी एंड आपके बचते हैं उनको जोड़ देना आपस में। ठीक है, और ये जो आप किस तरफ से करोगे, राइट पोस्टीरियो लेटरल थोरेसोटोमी से आप करोगे। ठीक है, थोरेसिक कैविटी को ओपन करके राइट साइड की, वो भी पोस्टीरियो लेटरल साइड से। ठीक है, बेबी के यानी पोस्टीरियो लेटरल साइड से आप क्या करोगे, राइट साइड से थोरेसोस्टोमी करके क्या करोगे, फॉलोड बाय द इंटरकोस्टल चेस्ट ड्रेनेज। ठीक है, साथ में आपने क्या करना है, इंटरकोस्टल जो स्पेस है वहाँ पे चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब भी लगानी है और वहाँ से आपने होते हुए एक्साइज या फिस्टुला को निकाल लेना है। ठीक है, और ये सर्जरी आप कब परफॉर्म करोगे, जब इन्फेंट है उसका जो वेट है आपका वो कितना हो जाएगा, 2 kg। ठीक है, बॉडी वेट हो जाए जब बेबी का, तब आप करोगे। अगर 2 किलो से कम का बच्चा है तब आप ये सर्जरी नहीं परफॉर्म कर सकते हो। और बच्चे को कोई किसी तरह का न्यूमोनिया नहीं होना चाहिए और उसके जो वाइटल्स हैं वो सारे स्टेबल होने चाहिए। ये कंडीशन है तब आप इस फिस्टुला को क्या कर सकते हो, रिमूव आउट कर सकते हो।
नेक्स्ट जो आती है सर्जिकल मैनेजमेंट के बाद वो है हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको पता है सबसे फर्स्ट पॉइंट आपने क्या करना होता है, नर्सिंग असेसमेंट करना होता है। इमीडिएटली आफ्टर बर्थ आप अपनी सारी असेसमेंट कर लोगे, बेबी के वाइटल्स हो गए, हिस्ट्री होगी, उसकी फ़िलहाल जो कंडीशन है, किस टाइप का फिस्टुला उसको देखने को मिल रहा है, ये सारी असेसमेंट करने के बाद आपने डायग्नोज बनाने हैं। एक प्री ऑपरेटिव डायग्नोज आपने बनाने हैं, एक पोस्ट ऑपरेटिव डायग्नोज आप बनाते हो, ठीक है। तो प्री ऑपरेटिव ऑपरेशन से पहले आपके पास बेबी है एट बर्थ इसोफेजियल फिस्टुला के साथ, तब आप क्या करोगे, किन किन बातों का आपने ख्याल रखना है। रिस्क फॉर एस्पिरेशन रिलेटेड टू इसोफेजियल एबनॉर्मलिटी, ठीक है। आपको पता है इसोफेजियल एबनॉर्मलिटी की वजह से बेबी को एस्पिरेशन के रिस्क हैं, तो इस चीज़ पे आपका डायग्नोज बनेगा। नेक्स्ट रहेगा रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट रिलेटेड टू इनएडिक्वेट ओरल इनटेक, क्योंकि आप बेबी को एनपीओ रख रहे हो, नथिंग बाय माउथ आप उसको रख रहे हो, तो फ्लूइड वॉल्यूम की डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है, ये आपका यहाँ पे रहेगा। थर्ड रहेगा पेरेंटल एंजाइटी रिलेटेड टू कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी ऑफ नियोनेट, ठीक है। जो बच्चे के माँ बाप होंगे उनको भी एंजाइटी होगी, आपको पता है क्यों, क्योंकि कंजेनाइटल बाय बर्थ बेबी ऐसी बीमारी के साथ या ऐसी एबनॉर्मलिटी के साथ पैदा हुआ है, तो उनको भी एंजाइटी रहेगी। तो थर्ड आपका जो रहेगा ये डायग्नोज यहाँ पे ये बनेगा। प्री ऑपरेटिव आपने डायग्नोज पढ़ लिए, तो अब आप प्री ऑपरेटिव की नर्सिंग इंटरवेंशन भी देख लीजिए। जैसे आपने डायग्नोज बनाई है उस हिसाब से आप नर्सिंग इंटरवेंशन दोगे। फर्स्ट डायग्नोज हमारा था रिस्क फॉर एस्पिरेशन का, ठीक है। तो रिस्क ऑफ एस्पिरेशन के लिए आप क्या करोगे, प्रिवेंट करोगे आप एस्पिरेशन, बेबी एस्पिरेट ना करे कोई भी चीज़ लंग्स में, तो आप पोजीशन दोगे, सक्शनिंग करोगे, नथिंग बाय माउथ आप उसको दोगे, ठीक है। रिड्यूस द चांसेस ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें करके आप क्या कर सकते हो, एस्पिरेशन के जो रिस्क थे उनको क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो था डायग्नोज वो था रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्रिवेंटिंग करनी है अपने डिहाइड्रेशन, कैसे आप आईवी फ्लूइड दोगे, इनटेक आउटपुट जो रिकॉर्डिंग है उसको मेंटेन रखोगे, बेबी के जो वाइटल्स हैं उनको क्या करोगे, मॉनिटर करते रहोगे, और जनरल हेल्थ को भी आपने मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना हमारा नेक्स्ट वो था, तो प्रिवेंट करना अपने इन्फेक्शन से कैसे, इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स, आप अगर बेबी को छू रहे हो तो आप पूरे ये सेप्टिक तरीके से उसको टच करोगे। नेक्स्ट हमारा जो डायग्नोज था वो था पेरेंटल एंजाइटी को लेके, तो आप रिड्यूस कर सकते हो पेरेंटल एंजाइटी बाय द इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। आप उनको समझा सकते हो कि कोई बात नहीं ये दिक्कत है लेकिन हम इसका इलाज है, पॉसिबल है, आपका जो बेबी है वो सर्वाइव कर जाएगा, मतलब जो भी ये कंडीशन आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना। अब हम पढ़ते हैं पोस्ट ऑपरेटिव जो हमारे डायग्नोज रहेंगे वो क्या है। देखिए पोस्ट ऑपरेटिव हमारा जो फर्स्ट डायग्नोज रहेगा वो रहेगा इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, क्यों, क्योंकि हमारी अभी अभी यहाँ क्या हुई है, सर्जरी हुई है बेबी की, तो इसके लिए आप क्या करोगे वो हम पढ़ेंगे आपका इंटरवेंशंस के अंदर। नेक्स्ट जो आप डायग्नोज बना सकते हो वो क्या है आपका अल्टर्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन आपको पता है क्योंकि आप बाय माउथ तो आप कुछ दे नहीं रहे हो। लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इनएडिक्वेट ओरल इनटेक, क्योंकि आप ओरली बेबी को कुछ दे नहीं रहे, तो इस वजह से क्या हो सकता है, न्यूट्रिशन है वो आपको अल्टर्ड देखने को मिलेगा। पेन हो सकता है बेबी को रिलेटेड टू सर्जिकल, आपको पता है सर्जरी हुई है तो उसके बाद पेन होना आपका होता ही है। उसके बाद रिस्क फॉर इन्फेक्शन हो सकते हैं रिलेटेड टू हॉस्पिटल प्रोसीजर, अब आप सक्शनिंग कर रहे हो, ठीक है, उन सारी चीज़ों में क्या है इन्फेक्शन के रिस्क हैं, तो ये आपका बनेगा। नेक्स्ट रिस्क फॉर इंजरी रहेगा रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स सर्जरी, क्योंकि ये आपकी ट्रैकियो इसोफेजियल बिल्कुल अंदर जाके सर्जरी होती है, तो कॉम्प्लेक्स इंजरी के मतलब क्या रिस्क यहाँ पे रह सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो रहेगा डायग्नोज वो रहेगा इम्पेयर्ड टिश्यू इंटीग्रिटी रिलेटेड टू पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेनेज, ठीक है। देखिए पोस्ट ऑपरेशन के बाद भी आपका क्या रहेगा, ड्रेनेज आपका कंटिन्यू रहेगा, जिसकी वजह से आपके जो टिश्यूज़ हैं उनका जो फ्लूइड है या इंटीग्रिटी है वो क्या हो सकती है, इम्पेयर्ड हो सकती है, तो ये आपका डायग्नोज बन सकता है। नेक्स्ट आपका डायग्नोज है रिस्क फॉर अल्टर्ड पेरेंटिंग रिलेटेड टू प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, ठीक है। जो पेरेंटिंग मतलब माँ बाप हैं वो भी मतलब इतनी लंबी बीमारी अब पैदा होते ही अगर बच्चे को ये कंडीशन देखने को मिलेगी तो वो भी क्या मतलब अपना जो रोल है वो निभाने में क्या हो सकते हैं, थोड़ा नाकामयाब रह सकते हैं, तो वो रिस्क रहेगा। नॉलेज डेफिशिएंट है रिलेटेड टू होम बेस्ड लॉन्ग टर्म केयर, माँ बाप को भी केयर का पता नहीं होगा कि घर पे ले जाके बच्चे को किस तरह की केयर रहनी है, तो इस चीज़ को लेके नॉलेज डेफिशिएंट वो रह सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे डायग्नोसिस रहे। आगे हम पढ़ेंगे इनकी इंटरवेंशंस के बारे में। देखिए इनइफेक्टिव
क्लियर वे था तो आपका एयरवे था, तो आपने क्या करना है, मेंटेन करना है, ठीक है। क्लियर एयरवे को सक्शनिंग करते रहनी है। एडिक्वेट फीडिंग देनी है आपने, आईवी फ्लूइड से दे सकते हो आप, या फिर गैस्ट्रोस्टोमी, जहां आपने मतलब स्टमक को ओपन किया था वहां से आप फीड करवा सकते हो बेबी को। रिड्यूस कर सकते हो आप पेन को, पेन जो हो रहा था एनाल्जेसिक दवाइयाँ देके, या फिर कंफर्ट मेजर्स, कंफर्ट डिवाइसेस का यूज़ करके, ठीक है। और जो मेंटेन कर सकते हो चेस्ट ड्रेनेज को विद द नेसेसरी प्रिकॉशन, ठीक है। चेस्ट ट्यूब से जो भी ड्रेनेज आ रहा है उसको आपने क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। प्रिवेंट करना है इन्फेक्शन को, बच्चे को ना हो तो आप वहाँ पे क्लीन, हाइजीनिक और एंटीबायोटिक आप बच्चे को दे सकते हो, ठीक है। आपने मॉनिटर करना है बच्चे की कंडीशन को और डिटेक्ट करना है अगर कोई भी सर्जरी से रिलेटेड या आफ्टर सर्जरी कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो उसको आपने अर्ली क्या कर लेना है, डिटेक्ट कर लेना है। स्टिमुलेट करना है पेरेंट चाइल्ड बॉन्डेज को, ठीक है। कैसे, जब भी आप बच्चे की केयर कर रहे हो तो उस केयर में आप माँ बाप को इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उनका पार्टिसिपेशन अगर आप रखोगे तो माँ बच्चे पिता के बीच में क्या रहेगा, आपका अच्छा जो बॉन्डिंग है वो बनी रहेगी। और इम्प्रूव कर सकते हो आप नॉलेज बाय नेसेसरी हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। एनकरेजिंग द क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनिंग द आंसर, आप माँ बाप को कह सकते हो अगर आपको हेल्थ बच्चे की घर पे जाके कैसे केयर करनी है उसके बारे में कोई भी आपके क्वेश्चन है वो हमसे पूछिए और आप आंसर्स दीजिए उन्हें, ताकि उनकी नॉलेज क्या हो सके, आपकी इम्प्रूव हो सके। तो ये हमारी डिजीज़ या कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी आप इसको कह सकते हो, ये हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई है, जिसका नाम आपका था इसोफेजियल अट्रेशिया विद द ट्रैको इसोफेजियल फिस्टुला। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको समझ आ रहा है। थैंक यू।